हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हरियाणा के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिड यानी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त किसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं और 1,000 रुपये छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रति माह पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आपको क्वालिफाई होने पर हर माह 1,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं NMMS की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि NMMS आखिर है क्या। देखिए, NMMS की फुल फॉर्म है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, यदि आप इसके एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको प्रति माह 1,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी टोटल एनुअल फैमिली इनकम 3.5 लाख से यानी कि 3.5 लाख रुपए से कम है। वो चाहे कि किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे 7th क्लास के एनुअल एग्जाम में यदि 55% मार्क्स अचीव करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स NMMS की एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बात करते हैं NMMS को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें बता दूं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त चाहिए होते हैं। हमें एक चाहिए होता है पासपोर्ट साइज फोटो, एक ब्लैक बॉल पेन से किए हुए सिग्नेचर, और यदि आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी यानी SC BC में से हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होता है। और एक फॉर्मेट जो कि NMMS जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ से एक फॉर्मेट निकलता है PDF में, उसको आपको भरना होता है और आपके करंट स्कूल यानी कि वर्तमान विद्यालय के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से उसको अटेस्टेड कराना होता है, क्योंकि वो PDF भी NMMS को अप्लाई करते वक्त अपलोड करनी होती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले तैयार रखें। तो स्टूडेंट्स, NMMS के लिए अप्लाई करने के लिए हम अपने फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और सर्च बार में लिखेंगे SECERT haryana.gov.in। ये हरियाणा SCERT की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे। जो सबसे पहला लिंक आएगा वो आएगा एप्लीकेशन फॉर NMMSS एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 19 नवंबर 2023, और आपने इस लिंक पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो NMMS अप्लाई फॉर्म आपके सामने इस इंटरफेस के रूप में सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्लास यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये एक ब्लॉक फील्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हमें DOB ईयर, DOB मंथ और DOB डेट उस बच्चे का एंटर करना है जिसके लिए हम NMMS अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमें कैंडिडेट नेम, ध्यान रहे ये आप कैपिटल लेटर्स में ही भरें। कैंडिडेट नेम एंटर करने के बाद फिर फादर नेम और उसके बाद मदर नेम एंटर करें। उसके बाद स्टूडेंट मोबाइल, आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर करें ईमेल एड्रेस। आप स्टूडेंट का, यदि स्टूडेंट के पास नहीं है तो आप स्कूल का ईमेल एड्रेस भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आधार नंबर, आपने स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना है और आधार नंबर एंटर करने के बाद हम जेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर ये 3 ऑप्शंस आएंगे। हमें इनमें से मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा कॉलम है एरिया टू विच कैंडिडेट रेजिड्स। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, अर्बन और रूरल। तो जिस एरिया में स्टूडेंट रहता है वो रूरल है या अर्बन है, हम उसको उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एड्रेस लाइन 1 में हम स्टूडेंट का रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करेंगे और रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करने के बाद हम जाएंगे पिन कोड पर और बच्चे का जो रेजिडेंशियल पिन कोड है वो हम इसमें एंटर कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो है कास्ट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। यहाँ हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जनरल, SC BC A BC B ये सभी कैटेगरीज ड्रॉप बॉक्स में आ जाएंगी। तो ड्रॉप बॉक्स में ही हमने उस बच्चे की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आएगा डिसेबिलिटी स्टेटस। इसमें यस या नो जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल इन विच क्लास 7th, बच्चा जिस भी स्कूल से बच्चे ने 7वीं क्लास पास की है उस स्कूल की, वो स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो हम जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो हमारे सामने हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्ट्स ओपन हो जाएंगी और हमें वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जिससे बच्चे ने 7th क्लास पास की है, यानी उसका स्कूल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था। नेक्स्ट कॉलम होगा परसेंटेज ऑफ क्लास 7th। यहाँ पे हम स्टूडेंट को 7th पास करते समय जो उसने मार्क्स परसेंटेज में अचीव किए हैं वो एंटर करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा नेम ऑफ स्कूल इन विच पास्ट क्लास 7th, स्टूडेंट ने किस स्कूल से
7th क्लास पास की है वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स इसमें ओपन हो जाएंगे और हमें वही स्कूल सेलेक्ट कर लेना है जिससे स्टूडेंट ने 7th क्लास को पास किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एरिया स्कूल इन विच पास क्लास 7th, यानी वो स्कूल जहां से स्टूडेंट ने 7th क्लास पास की है वो रूरल एरिया में आता है या अर्बन एरिया में आता है। उसे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल इन विच स्टडिंग एट क्लास 8th। यहाँ ध्यान रखें ये कॉलम हमें वो एंटर करना है, वो डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है जिसमें स्टूडेंट करंटली 8th क्लास में यानी कि इस सेशन में 8वीं क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो वही डिस्ट्रिक्ट इसमें हम सेलेक्ट करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में हम जैसे ही टैप करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से ड्रॉप बॉक्स में से हम बच्चे का करंट स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद एरिया स्कूल इन विच स्टडिंग क्लास 8th के वो जो एरिया है, स्कूल का एरिया है वो अर्बन या रूरल, यहाँ पे 2 ऑप्शन हम मिलेंगे तो जिस भी एरिया में आता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन ये हम चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद है पेरेंटल एनुअल इनकम, उसके बाद है पेरेंटल एनुअल इनकम यानी कि स्टूडेंट की फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ में 2 ऑप्शन मिलेंगे, बिलो 3.5 लाख और अबो 3.5 लाख। तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों की टोटल फैमिली एनुअल इनकम 3.5 लाख से कम है वही बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है विलेज सिटी ऑफ स्कूल, यानी कि वो स्कूल किस गांव या सिटी में लोकेटेड है हम वो टाइप कर देंगे। और इसके बाद आएगा ब्लॉक ऑफ स्कूल, यहाँ हम जैसे ही एंटर करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स यहाँ पे खुल जाएंगे और वो ब्लॉक हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा मोबाइल, यहाँ पे आप स्कूल स्टाफ या प्रिंसिपल किसी का भी मोबाइल नंबर एंटर कर दें। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो बच्चे का किसी पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी आप एंटर कर सकते हैं और इसके बाद सेव पर कर दें क्लिक। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आएगा जिसमें हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले देखिए आपको राइट कॉर्नर की तरफ एक लिंक मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल परफॉर्मा। आप इस पर क्लिक करें और एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसका प्रिंट निकाल लें और उसमें अपनी डिटेल्स, बच्चे की डिटेल्स भर दें और उसको करंट स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से अटेस्टेड करा लें, क्योंकि वही पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में हमें इस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट का अपलोड फोटो, यहाँ पे हम चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन या सिस्टम में जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी फोल्डर वाइज ओपन हो जाएंगी और जहाँ भी हमने अपनी स्टूडेंट की इमेज को सेव किया है वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। और ध्यान रहे बच्चे का फोटो, स्टूडेंट का फोटो 50 से 80 KB के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन आएगा अपलोड सिग्नेचर। तो अपलोड सिग्नेचर में हम चूज फाइल पे क्लिक करें और जहां भी हमने सिग्नेचर फाइल को सेव किया हुआ है वहां से उसको सिलेक्ट कर लें और फिर करें अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक। इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी SCBC सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो ही उसका ये ऑप्शन खुलेगा। अब हमें चूज फाइल पर फिर से करना है क्लिक और जहां भी हमने उस फाइल को सेव किया हुआ है वहां से उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड सर्टिफिकेट पर कर देंगे क्लिक। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कई बार टेक्निकल इश्यू होता है या नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और हमारा फॉर्म यदि अधूरा रह जाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम होम पर जाएं और वहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे बच्चे का मोबाइल नंबर और उसका नाम और एक ऑप्शन मिलेगा आपको आधार। तो यदि हम आधार नंबर स्टूडेंट का जानते हैं तो उसे हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने वही फॉर्म बच्चे का खुलकर आ जाएगा और हमें राइट की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट, और वहाँ से हम यदि फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद फिर से हमें उस फाइल को फाइनल सबमिट कर देना है और ये NMMS के लिए अप्लाई का प्रोसेस हो गया है पूरा। तो स्टूडेंट्स आपसे इतनी सी गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।